हेलो बच्चों, आज केमिकल काइनेटिक्स के एक और लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे अपन ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले किए थे। अपन ने एक फार्मूला किया था K = फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 डिवाइड बाय T log ऑफ R0/RT, ठीक है। और अपन ने एक फार्मूला किया था T हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला 0.693 डिवाइड बाय K। ये दो टॉपिक पे फॉर्मूले अपन ने किए थे। तो आज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करवाए जाएंगे आज। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को, अपना चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको बताया था कौन सा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। एक्सरसाइज के एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4.19। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 40 मिनट्स। 40 मिनट लगता है, टाइम जो लग रहा है वो 40 मिनट्स लग रहा है। और कितना 30% डीकम्पोजिशन, 30% डीकम्पोजिशन करने में आप लोगों को क्या लगता है? टाइम इतना लगता है, ठीक है। आप लोगों को क्या निकालना है? आप लोगों को टी हाफ निकालना है। टी हाफ, अब देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का होता है 0.693 डिवाइड बाय के, यही होता है। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाय के। आप लोगों को क्या करना है? इस वाले फॉर्मूले में पहले के निकालना पड़ेगा, और के निकालेंगे अपन उस वाले फॉर्मूले से। के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी, कितने मिनट लग रहे हैं? 40%। लॉग ऑफ R0 की जगह वैल्यू आएगी 100। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज में बात की जाती है तो आपकी 100 वाली बात की जाती है। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज की बात की जाती है तो आप लोगों की 100 वाली बात की जाती है। अपॉन RT मतलब 30% डीकम्पोजिशन हो गया, तो बचा कितना भाई? इनिशियली कोई भी रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की बात करते हैं। इनिशियली कोई भी चीज़ जो होती है 100%, मैंने बोला 30% खत्म हो गया, तो RT क्या होता था? बचा हुआ। RT क्या होता था? बचा हुआ रिएक्टेंट। तो ये हो गया 70। इसको सॉल्व कर लो। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 40। सॉल्व करोगे लॉग 10 माइनस लॉग 7। तुम्हें लॉग मैंने ऑलरेडी सिखा दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। 2.303 डिवाइड बाय 40 लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 7, सॉरी लॉग 10 माइनस लॉग 7। लॉग 10 होता है 1 और लॉग 7 होता है 0.84। लॉग 7 जो होता है 0.84 होता है। आप लोगों ने लॉग 7 की वैल्यू रखी, इसको कर लोगे। K इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेना, 0.04 के आसपास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग जो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो K इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.04। इसको वैल्यू को आप ऐसे कैसे रख सकते हो? अपन को क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है। टी हाफ देखो क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाय के की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.04। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे? मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है लॉग सॉल्व करने में। लॉग के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो बना के बता रखा है, फिर भी मैंने आपको बताया लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 7 की वैल्यू 0.84। डायरेक्टली वैल्यू रखो, सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ओके, नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन? नोट कर लो एक्सरसाइज का 4.19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फॉर्मूला आप लोगों का यही चलने वाला है। एक दो क्वेश्चंस और कराते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। आगे बोला है एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं आप लोगों को। 4.18 ये बोल रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 2.303, एक्सरसाइज का 4.18 डिवाइड बाय T, T1 बोला उसने, लॉग ऑफ
आर नॉट, या एक काम करो इस के को T1 को यहाँ लिख रहा हूँ मैं और के को यहाँ पे लिख देते हैं। लॉग ऑफ आर नॉट कभी भी कितना होता है 100%। उसने बोला टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, तो बचा कितना 1। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ 100/10 क्यों, क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया। इस वाले में क्या हुआ, 100 से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में 99% कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना 1%। इस वाले में जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की जब भी बात कर रहे हैं तो 100 से वो कितना हो गया 90% हो गया, तो बचा कितना 10%। ये क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों के टाइम का रिलेशन बताना है आप लोग को क्वेश्चन में जो पूछा है। ठीक है, तो T1 बाय T2, देखो कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गई, इसको सॉल्व करोगे T1 बाय T2 ये हो जाता है log 10⁻², ये कैंसिल, ये लोग हो जाएगा log 10। ये सॉल्व करोगे T1 इज होता है log 10, ये होता है 2 log 10, क्या होता है 2 log 10, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 इज T2। T1 इज क्या हो गया 2T2। उसने बोला कि 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो पहले वाले के क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, तो डबल मैंने प्रूफ कर दिया और उसने डबल की ही बात की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लो। नोट किया, ओके बच्चों। अब आगे की बात की जाए, रब कर दें, एक और क्वेश्चन करवाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.17 एक्सरसाइज का 4.17। उसने बोला एक स्ट्रोंशियम का हाफ लाइफ दे रखा है, SR90 का आप लोगों को हाफ लाइफ दे रखा है T हाफ, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 28.1 ईयर्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फॉर 1 माइक्रोग्राम इज अब्सॉर्ब बाय बोन्स बाय न्यूली बॉर्न बेबी इंसिडेड हो, हाउ मच स्टिल। आप लोगों को 10 साल के बाद और 60 साल के बाद RT कितना है, टाइम इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, और दूसरे केस में निकालना है टाइम इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स। आप लोगों को RT निकालना है, ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, और आप लोगों को क्या दे रखा है, R0 जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, R0 जो दे रखा है वो 1 दे रखा है। क्लियर है, तो पहले आप लोगों T हाफ से क्या निकालोगे, K निकालोगे। K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से 0.693/28.1 ईयर्स। क्लियर है, फिर आपको निकालना है RT निकालना है, तो K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T लॉग ऑफ R0 बाय RT का फॉर्मूला लगाएंगे। K की वैल्यू आपने निकाला कितना K इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1, 2.303 डिवाइड बाय टाइम 10 साल, लॉग ऑफ R0 कितना दे रखा है स्टार्टिंग में 1, और RT आप लोगों को निकालना है स्ट्रोंशियम के लिए। RT जो निकालना है ये आप लोगों को निकालना है कि 10 साल बाद कितना बचा और 60 साल बाद कितना बचा। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या करेंगे, माइनस का लॉग ऑफ RT इज इक्वल्स टू आप लोगों का आ जाएगा 0.693 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 28.1 मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है, इसको जो वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे, एंटी लॉग निकाल लेंगे। सपोज x आया, एंटी लॉग निकाल के सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूज आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा मैं आपको देख के बता देता हूँ। वैल्यूज बेटा आप लोगों को रख के सॉल्व करनी पड़ेगी, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है। एक्सरसाइज का 4.17
0.7814 आएगा, ठीक है, और तो RT जो आ जाएगा 0.7814। आंसर माइक्रो, ये 1 माइक्रोग्राम था, तो आंसर भी जो आएगा वो माइक्रोग्राम में आएगा, खत्म। सिमिलरली 60 में यहाँ पे टाइम की जगह आपको क्या रखना है, 60 रखना है, पूरा सॉल्व करना है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन ने एक ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन पे बेस न्यूमेरिकल नहीं करा है, इसे रब कर दें। सेम एज इट इज 60 पे वैल्यू रखना है आप लोगों को, यही बनेगा k = 2.303, तो k की वैल्यू आप रखोगे 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1, 2.303 डिवाइडेड बाय 60 log ऑफ 1/RT। ये आप लोगों को रखना है और सॉल्व करना है। समझ में आ गया? ठीक है। वैल्यूज में सिर्फ RT निकालना है, वही सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आगे की बात, फॉर्मूला बस आपको देखो वैल्यूज रखना आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज जब तक रखना नहीं सीखोगे आगे सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है। देखो अब आगे की बात करें, आगे आप लोगों का चैप्टर है, आगे का एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराते हैं जिसपे आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का सम कॉन्सेप्ट है। अपना वो फॉर्मूला था रेट = K A⁴x B⁴y, ये अपन ने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डेरिवेशन में। अपन उससे बेसिक न्यूमेरिकल मैंने करवाया नहीं था, आप लोगों को वो करवा देते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4.11, ये दे रखा है आप लोगों को 2A + B, प्रोडक्ट में दे रखा है C + D। ये वाली वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब वैल्यू दे रखी है एक्सपेरिमेंटल में 1 2 3 4 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें A की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, B की वैल्यू दे रखी है, और एक वैल्यू और दे रखी है, रेट दे रखी है आप लोगों को। 3 टर्म्स दे रखी है A B C। तो A की वैल्यू सबसे पहले वाले केस में 0.1 0.3, क्वेश्चन में गिवन है सब चीज़ें बेटा, टेबल पूरी बनी हुई एग्जाम में बनी हुई आएगी। आप लोगों का वैल्यू 0.3 0.3 और 0.4, 0.1 0.2 0.4 और 0.1। ये दे रखा है 6 × 10⁻⁻², ठीक है। ये दे रखा है 7.2 × 10⁻⁻², फिर दे रखा है 2.88 × 10⁻⁻², और लास्ट दे रखा है, सॉरी -1 दे रखा है ये बच्चों, और ये आप लोगों को दे रखा है 2.40, आप लोगों को दे रखा है 10⁻⁻²। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यूज को। 6 × 10⁻⁻³ है, सॉरी करेक्शन, 7.2 × 10⁻⁻², 2.8 × 10⁻⁻², 2.40, 0.1, 0.2, 0.4, 0.4, 0.3। आप लोगों को क्या निकालना है, रेट लॉ को सेटिस्फाई करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले में वाली वैल्यू रख के। पहले आप लोगों को ऑर्डर निकालने के लिए x + y निकालना पड़ेगा, और रेट कांस्टेंट उसने पूछा है कि रेट कांस्टेंट सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, तो पहले x और y, सर x और y ये होंगे नहीं, x और y का अपन को निकालना पड़ता है एक्सपेरिमेंटली। तो पहले 4 इक्वेशन बनाएंगे पहले वाले से। पहले वाले की रेट दे रखी है 6 × 10⁻⁻³ = K मुझे नहीं पता, A की वैल्यू दे रखी है 0.1 सॉल्व करना है अपन को, 0.1 y, पहली इक्वेशन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। फिर दे रखा है 7.2 × 10⁻⁻², K 0.3 0.2 y। फिर सिमिलरली अपन को सॉल्व करना है 2.88 × 10⁻, आ गया, -1 = K 0.33 0.4 y, और लास्ट दे रखा है 2.4 × 10⁻⁻², K 0.4 0.1 y। पहले x और y निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 नाम दे दिया, ठीक है। मैंने चारों की 4 इक्वेशन का 4 अलग अलग नेमिंग कर दी। फिर अगर बात की जाए
हाँ देखो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 4/1 करते हैं, इक्वेशन 4/1 करेंगे तो ये वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो आप देखो वैल्यू मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ पे 2.4 × 10⁻⁻2 के 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y अपॉन 6 × 10⁻³ के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। देखो ये कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, ये कैंसिल होके हो जाएगा, ये होगा अपना 24/6, ये ऊपर जा गया, ये टर्म ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो हो जाएगा 4 की पावर x, ठीक है। इसको आप लिखोगे 4 इसको सॉल्व करोगे 6 4 जा 20, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर x, ठीक है। हाँ 0.4 आया ना, हाँ ठीक है। तो आप लोगों का x = कितना आ जाएगा, एक सेकेंड रुको, ये दोनों इक्वेशन अपन ने ली 2.4 10⁻⁻², ये कैंसिल 6 सॉरी हाँ ये आ रहा है 4 की पावर x और ये आ रहा है 4 की पावर 1, तो x = कितना आ जाएगा 1, 2 नहीं आएगा। जब बेस कॉमन हो, जब बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये अपन ने x की वैल्यू निकाल ली। अब सिमिलरली अपन को y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। कोई सी भी दो इक्वेशन जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो वो वाली वैल्यू आप लोगों को रखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट केस में अपना कैलकुलेशन, ये x निकाल लिया, दूसरे केस में उनको y निकालना है। हाँ तो आप क्या करोगे, 2/3 कर दो, सॉरी 3/2 कर दो, 3/2, तो 3 आ रहा है 2.88 × 10⁻⁻1। आगे सॉल्व करेंगे के 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y अपॉन आप लोगों की वैल्यू जाएगी /2 7.2 × 10⁻⁻² के 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y। ये कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, ये बचा 2 की पावर y। इसको सॉल्व करोगे तो ये जा रहा है ऊपर 28.8 / 7.2, तो इसको करेंगे 4, हाँ 4 टाइम, 4 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ये वाली बात क्लियर। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, ये रब कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दोगे और आप लोगों के एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोगों को k निकालना है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। फर्स्ट वाले में रख देते हैं, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 6 × 10⁻⁻³ के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर y। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये जा रहा है आप लोगों का k = 0.1 की पावर वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों का जाएगा ये 6 × 10⁻⁻³ के 0.1 को क्या ले सकते हैं 10⁻⁻1 10⁻⁻³ कैंसिल, k = आप लोगों के अप्रॉक्स क्या आएगा 6। किसी से भी इक्वेशन से 2 से वैल्यू k की निकालो, सेम आंसर आएगा, आप लोगों का प्रूव हो जाएगा कि अपन सही कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये आप लोगों का ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क का वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर में से 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले बच्चों, तो आप लोगों को उस हिसाब से प्रैक्टिस करने की है। मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल जो है 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे करवा दिए। कल अपन प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद टेम्परेचर वाला। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।